नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया के संग में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। मैं गिरधर दास। बिहार का चुनाव संपन्न हो गया है, उसके नतीजे भी सामने आ चुके हैं। और नतीजों की बात करें तो नतीजे पूरी तरीके से साक्षरता कर्मियों के विरुद्ध बताए गए हैं, क्योंकि जब चुनाव की प्रक्रिया हो रही थी उस समय साक्षरता कर्मियों के द्वारा चुनाव में नीतीश कुमार सरकार का विरोध दर्ज कराया जा रहा था। और विरोध दर्ज कराना भी सही था, क्योंकि वो चाहे बिहार राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, साक्षर भारत मिशन के कर्मियों के लिए वर्तमान समय में कुछ भी सकारात्मक पहल नहीं की गई है। एक तरफ पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत बिहार राज्य में कर दी गई है, उसके लिए पत्र भी जारी कर दिया गया है, लेकिन कहीं भी उस पत्र में उन निरक्षरों को 15 साल से ऊपर के निरक्षरों को पढ़ाने के लिए प्रेरकों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वहाँ पे उनको पढ़ाने के लिए वॉलंटियर्स या जो टीचर्स हैं उन पे जिम्मेदारी थोपी गई है। एक तरफ जहाँ साक्षरता कर्मी इस काम को विगत 2009 से ही करते आ रहे हैं और 2018 में समाप्ति के बाद इस काम में विरामावस्था आ गई। उन्होंने इस क्षेत्र में, साक्षरता के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है, लेकिन इन सब चीज़ों का सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन सब चीज़ों से ये जान पड़ता है कि सरकार कितनी निष्कृष्ट हो गई है साक्षरता कर्मियों के प्रति। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जिन लोगों को अब साक्षरता के इस अभियान में उन निरक्षरों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हें कोई एक्स्ट्रा मानदेय भी नहीं दिया जाएगा। जैसे वॉलंटियर्स है, तो वॉलंटियर्स को आप जानते ही होंगे कि वो निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले कर्मी होते हैं। और सरकारी टीचर्स हो गए या जो सेवानिवृत्त टीचर हैं वो भी वॉलंटियर्स की श्रेणी में आएंगे। तो आप इन सब चीज़ों से स्पष्ट समझ सकते हैं कि जब सरकार का काम इन्हीं सब लोगों से चल जा रहा है तो फिर वो क्यों साक्षरता कर्मियों को, प्रेरकों को रखेगी। वैसे भी ये जो वर्तमान सरकार है ये पूरी तरीके से रोज़गार को छीनने वाली सरकार है और इनके वादे सिर्फ दिखावा, ढोंग यही मात्र होते हैं। तो अब विरोध दर्ज कराने में आप देखेंगे कि जब तेजस्वी जी की रैलियां चल रही थी तो उनमें काफ़ी मात्रा में भीड़ भी जुट रही थी। उसके बावजूद तेजस्वी यादव जी को हार का सामना करना पड़ा इस विधानसभा चुनाव में। अब इसका कारण क्या था, क्या नहीं था, ये बात का विषय है। बहुत से लोग इन सब चीज़ों पे चर्चाएं भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी चर्चा हो रही है कि इस पे जो इसका मुख्य कारण रहा है वो ईवीएम मशीन रहा है। हो सकता है ईवीएम मशीन रहा हो, फ़िलहाल इस पे कोई कार्रवाई होती दिख तो नहीं रही है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इन सब चीज़ों से स्पष्ट हो गया है कि अब साक्षरता कर्मियों का जो एक तरह से उनका भविष्य है वो अधर में लटक चुका है। अब उनका मानदेय मिलना भी एक दुर्लभ कार्य हो गया है। अब ये सरकार, चूँकि वही सरकार पुनः चुन के आ चुकी है, तो फिर अब ये सोचने का विषय होगा कि अब क्या होगा। अब ये भगवान भरोसे ही छोड़ देना शायद ज़्यादा उत्तम होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी कोशिश रहती है कि आप तक जो भी वीडियोज़ लाई जाए वो कुछ संदेश आपको देने लायक हो,
देने वाली हो, जिससे कि आप समझ सकें कि वास्तव में वर्तमान समय में साक्षरता कर्मियों के ऊपर, बेरोजगार लोगों के ऊपर कितना अत्याचार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि औरों तक भी इस तरह की चीज़ें पहुंच सकें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।